भक्ति का रंग लग गया था। हिरण्यकश्यप को जो आदेश देता है कि इसको बंदी बना दे। सारे प्रयत्न कर दिए, अग्नि में जला दिया, नदी में डाल दिया। एक दिन मां कहती कि बेटा अपने पिता से ऐसे क्यों बैर मोल लेता है? तेरे पिता ने तुझे कितनी बार मार दिया, तो उस नारायण को भूलता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी कहते कि मां, जब मेरे पिता ने मुझे पर्वत से गिराया तो उस गोविंद ने मुझे गोद में उठाया। जब मेरे पिता ने नदी में डाला तो नौका बनकर उसने मुझे संभाला, और जब अग्नि के बीच जलाया तो उसने शीतल जल बरसाया। और तू कहती उस नारायण को भूल? कहा मैं सबको भूल सकता हूं लेकिन उस नारायण को नहीं भूल सकता। उस ईश्वर ने हम सबकी लाज कई बार बचाई है। देगा नन्हा सा बालक कारागार में बंद है। आज मां भगवती लक्ष्मी से नारायण पूछते हैं कि लक्ष्मी देखो आज हमारी कोई संतान भूखी तो नहीं है? लक्ष्मी कहती कि प्रभु भूखा तो कोई नहीं, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा भक्त है आपका, नाम प्रहलाद है। और आज माँ की कोख तो इतनी छोटी होती है, और माँ की कोख में जिसने मुझे भोजन दिया ये कमरा तो बहुत बड़ा है। आज उस नारायण ने मुझे भोजन दिया। हिरण्यकश्यप को लगता है कि ये कोई जादूगर है। तो ध्यान रखना, कोई जीव को, कोई पशु को कभी आपने भूखा मरते हुए देखा? अगर भूखा मरा तो मनुष्य मरा अपनी गलतियों के कारण। एक पशु के पास शाम की व्यवस्था नहीं है, और हमारे पास कई सालों की व्यवस्था है, लेकिन हम तब भी भूखे मरते हैं। ईश्वर ने सबके लिए व्यवस्था करी है। अगर मनुष्य भूखा मरता है तो स्वयं के कर्मों के कारण। इसने देखा जब नन्हा सा बालक वहां भोजन कर रहा तो खींचा और पकड़कर आज लेके जाते कि तुझे अपने उस नारायण पे बड़ा घमंड है, बड़ा भरोसा, बता कहाँ हो, कहाँ रहता हो? प्रहलाद जी कहते कि पिताजी वो नारायण तो यत्र तत्र सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है? उसका तो कण कण में वास है, कोने कोने में वास है। अरे कहा तो तुझे दिख रहा, मुझे क्यों नहीं दिखता? कहा पिताजी आपको नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए मेरे जैसी दृष्टि चाहिए, मैं आपको दृश्य दी। कहा जाके रही भावना जैसी, जिसके अंदर जिसकी मात्रा होती है उसको वही दिखाई तो देता है। जिसके अंदर लोभ है उसको लगता है सब लोभी है, जो चोर है उसको लगता है सब चोर है, जो क्रोधी है उसको लगता है सब क्रोधी है। आजकल लोग कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अगर हम ही अच्छे नहीं तो हमें अच्छे लोग कहां से मिलेंगे? सब है यहाँ, अच्छे भी है बुरे भी है। आप स्वयं अच्छे बनो क्या? और खंबा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो, नरसिंह भगवान की। अब जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को पकड़ा, भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में जो है इसको भगवान अपनी गोद में बिठाया और घर की देली में ले गए। इसको पूछा कि बता सुबह का समय कि शाम का समय का? प्रभु संध्या का समय। कहा तूने कहा था कि ऊपर न नीचे, कहाँ है? बल आपकी गोद में हूं। कहा बता चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादों में कौन सा महीने का? पुरुषोत्तम मास, मल मास। तो कहा बता मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र का नहीं, बड़े बड़े नाखून है। और भगवान ने जो है नाखून से इसका हृदय फाड़ दिया, इसकी आंतरी निकाल के गले में माला डाल दी। भगवान का आधा नर और आधा सिंह का रूप देकर देवता लोग भी घबरा गए। ब्रह्मादि देवता भगवती लक्ष्मी के पास गए कि आप ही शांत करो। लक्ष्मी फटाफट आई कि मेरे पति मुझे देखे तो शांत। लेकिन लक्ष्मी ने भी जब वो रूप देखा तो वो भी घबरा के वापस आ गई। जब लक्ष्मी वापस आ गई तो समस्त देवताओं ने प्रहलाद जी को ही आगे किया। प्रहलाद जी जब गए तो प्रहलाद जी को देखे भगवान नरसिंह शांत हो, और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर अपनी जीभ से चाटने लगे।
और प्रहलाद जी से भगवान क्षमा। क्वेदम वपुक्वच क्वेता प्रमत्तकृतदारुण्यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वं छन्तव्यमंग यदि मे समय विलंबा। भगवान कहते कि बेटा तुम्हारा कितना कोमल शरीर है, नन्हे से 5 वर्ष के बालक हो, और तुम्हारे दुष्ट पिता ने तुम्हें कितना कष्ट दिया, मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए मुझे क्षमा करना। भगवान भी अपने भक्तों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर। आशीर्वाद पिता को क्षमा करना। मेरे पिता ने आपको मुष्टिका के द्वारा प्रेरित किया था। भगवान कहते कि बेटा जिस कुल में तेरे जैसे बालिका पैदा होगी, मैं वचन 21 तेरे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। और इसको आशीर्वाद दिया। भगवान ने स्वयं राज्याभिषेक किया और प्रहलाद जी ने जो है अपने राज्य का पुत्र के समान पालन किया। मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म सबका विस्तार किया और अंत तो गत्वा भगवान की शरण प्राप्त हुए। कुलचंद्र भगवान सूजी कहते कि राजन की आसीत गिरवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुताः क्षीरोदेन वृता श्रीमन् जनारूरमुच्यता। था राजन आगे त्रिकट पर्वत नाम का एक 10,000 जो लंबा चौड़ा है, और यहाँ पर एक गजेंद्र नाम का हाथी है, गज। इस हाथी की शरण में लेकर अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। एक दिन इस हाथी को प्यास लगी, मई जून का महीना था, और जल पीने के लिए नदी में आया। जब अन्य हाथी भी नहीं छुड़ा पाए तो सब एक एक करके किनारे होते गए। अब अंत में इसका परिवार रह गया। इसके बच्चों ने भी कोशिश की निकालने की, नहीं निकाल पाए। बच्चे भी कोशिश करके साइड हो गए। अंत में इसकी पत्नी लगी, वो भी हिम्मत हार गई और हाथी डूबता डूबता केवल सूंघ रहे उसकी बात। जब सब साइड हो गए तो हाथी को लगा, हाथी विचार करता है कि आज तक इतने जंगली जीव मेरे साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित मानते थे, लेकिन आज मैं स्वयं असुरक्षित हूं। आज सबको मैं बचाता था, लेकिन आज मुझे बचाने वाला करता है और एहसास करता है कि मेरा जो घमंड था कि मैं सबको बचाता हूं, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हिम्मत हारता है और भगवान की तरफ देखता है कि प्रभु आज इस मगर से छुड़ा सकते हो तो केवल आप ही, बाकी मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। कि प्रभु मुझे जो अहंकार था कि मैं बलवान हूं, आज मेरा अहंकार धरा का धरा रह गया। मैं भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तरस रहा हूं। और इसने अपनी और भगवान श्री नारायण का ध्यान करता है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाणवानां महारिवाणा नमो पवर्गाय परा। प्रभु आप ही बचा सकते हो। इसने जब अपने अहंकार का त्याग किया, अपनी गलती स्वीकार करी, तो भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा भगवान तक बात पहुंची और भगवान तुरंत आए। और भगवान, इसको लगा कि भगवान आगे सूंड ही सूंड रह गई थी। इसने कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पण सूंड के द्वारा, और भगवान ने सूंड को पकड़ा और सूंड के साथ ही इसको बाहर निकाल दिया। जब इसको बाहर निकाला, इसका पांव पकड़ पकड़कर जो ग्राहता मगरमच्छ था वो भी बाहर आ गया। भगवान ने चक्कर सुदर्शन उसकी गर्दन काटी, वो दिव्य रूप धारण करके भगवान के लोक को गया। तो ये मगरमच्छ क्या है? ये रोग है, काल है, ये मृत्यु है। जब मनुष्य को मृत्यु पकड़ती है, जब मनुष्य कोई रोग पकड़ता है, तो अंत में जीत किसकी होती है? रोग पाएगा। जब मनुष्य को रोग पकड़ता है तो पहले उसको सब मदद करते हैं,
फिर लोग मदद करना बंद कर देते, फिर परिवार में मदद करना, फिर पत्नी, और अंत में वो भी थक जाती। तो वही है ये रोग, मृत्यु ही मगरमच्छ है। तो कहा एक दूसरे पे आश्रित रहने से बढ़िया कि उस प्रभु का नाम, अगर हमें पता चल जाए कि हमें मृत्यु ने पकड़ लिया, रोग ने पकड़ लिया, मृत्यु आने से पहले रोग को बेचती है, मृत्यु किसी को ऐसे नहीं पकड़ती है। हमें पकड़ ले तो रोग पकड़ने पर बुद्धिमत्ता ये कि समस्त अवगुणों का त्याग करके भगवान का नाम जप कर लेना शुरू कर देना, क्योंकि अंत में जीत मृत्यु की होती है, मृत्यु से कोई नहीं जीत पाता। इसने सब कुछ त्याग दिया, सबसे माया में हटा दी, और रात दिन भगवान का नाम, भगवान को ध्यान कैसे, तो वही मृत्यु है। तो इस प्रकार भगवान इसको उद्धार किया। इसके बाद फिर समुद्र मंथन किया भगवान, देवताओं को अमृत दान दिया। एक बार देवता भगवान के पास गए कि दैत्यों ने आक्रमण कर रखा है, तो भगवान कहते कि दैत्यों को तब मार पाओगे जब अमृत भी हो गए, यानी अपने अवगुणों को तभी मार पाओगे जब ज्ञान सुनोगे, कथा सुनोगे, अमृत ही कथा, तब कथा अमृतम तप्त जीवन। तो भगवान ने कहा कि इनको तब मार पाओगे जब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत पियोगे। लेकिन देवताओं तुम्हारा अकेला बस की बात नहीं, मंथन करना, दैत्य को भी साथ देना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि कोई बड़ा कार्य करना हो, शादी ब्याह कथा, तो दुश्मन को भी साथ ले लो, नहीं तो दुश्मन कमियां देखता है, दुश्मन टांग खींचने में लगा होता है। तो देवताओं को जब भगवान ने बोला तो देवता तुरंत, दैत्य का जो राजा उसका नाम है बलि, बलि के पास गए और बलि के आगे प्रस्ताव रखते हैं कि राजन समुद्र मंथन करते हैं, जो अमृत निकलेगा आधा आधा पीएंगे, हम तो भाई भाई है। राजा बलि अपने गुरु के पास गया, शुक्राचार्य जी के पास, और शुक्राचार्य की प्रेरणा से जो है समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो बांसुरी नाग की रस्सी बना दी और मंदराचल पर्वत की मथनी बना दी और समुद्र में पर्वत उड़ा दिया। देवताओं ने सांप का मुख पकड़ा तो दैत्य ने आक्रमण कर दिया कि मुख हमें तो तुम पूंछ पकड़ो। तो भगवान ने तो पता है था कि भाई बड़ा काम निकालो, तो गधे को भी बाप बोलो, कहा तुम ही पकड़ लो जी। इन्होंने मुख पकड़ दिया, देवताओं ने पूंछ पकड़ दिया, और जब मथना प्रारंभ किया तो पर्वत जो है नीचे समुद्र में धंसने लगा, और देखते देखते भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप रूप धारण भगवान। फिर मथना प्रारंभ हुआ। अब जब मथना प्रारंभ हुआ तो भगवान ने तो बोलता कि अमृत में, लेकिन निकला क्या? विष। अब जब विष निकला तो उस विष की दुर्गंध से कई देवता कई दैत्य भी मर गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगी, जलन होने लगी। अब क्या करे क्या करे क्या करे? भगवान विष्णु की शरण में गया, कहा मेरी बस की बात नहीं है, शिव के शरण में जाओ, वही जहर पीता है। और देवता फिर फटाफट भागे भगवान शिव के कैलाश में कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणाम शरणम त्रिलोक्यातिहवान। कि देव देव महादेव, बड़ी मुसीबत आई है। मंथन क्या था, अमृत के लिए विष निकल गया, और प्रभु इस विष का क्या करे? अगर इसको छोड़ा जाए तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए आप कृपा करो। अरे देवताओं क्या चाहते हो? ये चाहते कि आप पियो। भगवान शंकर पार्वती की तरफ देखते, पार्वती पी लूं? तो मां से देखो तो पता है कितने बड़े बड़े गोले भांग के मई देती। और भगवान शंकर गए और उस विष को अपने ऐसे अंजलि में लिया, और जैसे ही पीना चाहा एक घूंट मारनी चाहिए, यहां तक गया विचार आया कि मेरे हृदय में तो मेरे राम है और उनको विष की आवश्यकता नहीं। राम और माँ के संपुट में यहाँ पर विष रोक दिया, और भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यही रोक दिया। फिर देवताओं ने मंथन प्रारंभ किया। अब जब मंथन प्रारंभ किया तो उसके बाद क्या निकली? गौ माता। गौ माता जब निकली तो कहा किसको दे दिया? किसको दे दिया? कहा ऋषि को दे दो।
पहली कमाई का दान अपने बड़े बुजुर्गों या सत्कर्म में देना चाहिए। इन्होंने ऋषि को दे दिया। फिर मंथन किया, फिर निकल गया उच्च सरवा घोड़ा, ये दैत्य को दे दिया। फिर निकल गया चंद्रमा, चंद्रमा भी समुद्र से निकला इसलिए वो शीतल है। फिर निकली कौस्तुभ मणि, देवता ले गए। फिर पारिजात वृक्ष, ये भी देवता। फिर ऐरावत हाथी, वो इंद्र को दे दिया। अब उसके बाद निकली लक्ष्मी। अब ध्यान रखना, लक्ष्मी भी कहां से पैदा हुई? समुद्र से। लेकिन प्यास किसी की नहीं बुझा पाई। लक्ष्मी, आज सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी न जात देखती है, न पात, न चरित्र, न गुण, न अवगुण, न खानदान, किसी के पास भी। चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, धर्म करने वाले के पास लक्ष्मी कम जाती है, अधर्म करने वाले के पास ज्यादा जाएगी, जो 2 नंबर का धंधा। और कई बार जो धर्म करता है उसको लगता है ये धर्म से बड़ा तो यही ठीक है। ऐसे कभी मत करना। उसको लक्ष्मी क्यों देते भगवान पता नहीं। जब किसी को बर्बाद करना होता है तो भगवान उसको अधर्म का धन देते हैं। जब किसी को बर्बाद करना होगा तो उसके पास धन आता है, और धन से वो क्या करता है, यहाँ का भी खाएगा, वहां का भी खाएगा, वहां का भी खाएगा। आप लोग उस पर केस करोगे, वो वहां भी पैसे दे देगा। लेकिन अन्यायो पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठतु चैके प्राप्ते 10 वर्षम समूलम तद दृश्यते। 11 साल तक वो व्यक्ति गांव का भी नाश करेगा, परिवार का भी नाश करेगा, रिश्तेदारों का भी नाश करेगा, लेकिन जैसी समय पूरा होगा वो वहीं पहुंच जाएगा जहां उसकी औकात है। इसलिए लक्ष्मी का आना काल बनकर आती है। लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, लेकिन प्यास किसी की नहीं बुझे, न जात न पात न चरित्र, इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागो। जिसके घर में केवल लक्ष्मी आती है, व्यसन और चरित्रहीन मनुष्य बनता है। अब चरित्रहीन केवल शरीर से नहीं है, चरित्रहीन यानी आप खूब सांसो, फालतू के कपड़े, फालतू का दिखाओ, फालतू का। लक्ष्मी 2 चीज लेकर आती है। जहां पर धर्म नहीं होता है वहां पर लक्ष्मी बर्बाद करने के लिए आते हैं। 11 साल बाद आप देख लेना, उसके बाद रंभा आदि अप्सराएं और मदिरा शराब भी वहीं से निकला। इसलिए जिस पुरुष के पास शराब होती है उससे उसकी पत्नी दूर हो जाती है, और जब पत्नी दूर हो जाती है तो कई बार पत्नी भटक जाती है, और जब भटक जाती है तो संतान का भी विनाश हो जाता है। क्योंकि शराब लक्ष्मी और दोनों बहने सौत है। लक्ष्मी उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, इसलिए पत्नी दूरी बनाएगी, दूरी बनाएगी, दूरी बनाएगी, दूरी बनाएगी, और वहीं से परिवार खंडित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी वहीं से निकली मदिरा। फिर निकला शंख, फिर कल्प वृक्ष, फिर धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए। अब जब अमृत का कलश लेकर आए तो दैत्य ने झपड़ दिया। अब देखो, जब दैत्य ने छीन दिया तो दैत्य भाग गए, देवता देखते रह गए। अब जब देवता देखते रह गए तो देवता रोने लगे, मेन अधिकारी रगड़ा खूब। अब जब देवता रोने लगे तो फिर भगवान के पास गए रोते रोते, और भगवान ने कहा चिंता मत करो। देखते देखते भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दिया, सुंदर स्त्री का। बोलो मोहिनी भगवान की। अब इतना सुंदर रूप बना दिया, अब जो व्यक्ति व्यसनी होता है वो स्त्री पर मोहित हो जाता है। अभी दैत्य ने तो पिया ही था, मदिरा ले गई, खूब शराब आदि पिया था, और जब सुंदर स्त्री को देखा, अब देखो शराब वो अमृत तो ले गए, लेकिन उस अमृत को बांटने के लिए मर रहे, लड़ रहे। तो अमृत का कलश उधर रख दिया और उसको टकटकी लगाकर देखने लगी। उसको पूछते कि देवी तुम कौन हो? मोहिनी भगवान बोलते कि देखो मेरा कुल गोत्र का पता नहीं है, और जो मुझसे मेरे शरीर से प्रेम करता है, जो मुझे धन दौलत देता है, मैं उसी को जाती हूँ। लेकिन तुम कौन हो?
तो ये कहते हैं कि कात्वाम कांच फला साक्षी कुतो वा किंच कीर्षसि काश्यस्यावदवामौरं मंत्रनीवं मानस।